नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तेलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आज भिवानी के आदर्श महाविद्यालय में भागीरथ परिमल की आज एक पुण्यतिथि मनाई गई। 32वीं पुण्यतिथि पर आज भिवानी के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो पहुंचे। आपको बताने जाते हैं कि अशोक भवानीवाला, पवन भवानीवाला और श्री रतन गुप्ता ने आज पुण्यतिथि मनाते हुए कहा कि जो भागीरथ परिमल थे उनके जो आदर्श है उनके नियमों पर हम चल रहे हैं और अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। उनके नियम अनुसार आदर्श कॉलेज में शिक्षाएं अच्छी दी जा रही हैं और तमाम ऐसे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा बच्चों को वो अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रही हैं। तो ऐसे ही जो पुण्यतिथि है लगातार हम हर वर्ष की ऐसी जो पुण्यतिथि है वो मनाते रहेंगे। सेठ भगीरथ मल भवानीवाला एक महान समाज सेवी शिक्षाविद हुए और जिनकी आज 32वीं पुण्यतिथि 1993 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन जब तक वो जीवित रहे उनके दिमाग में केवल समाज सेवा रही। हालांकि उनको कई अवसर मिले पॉलिटिक्स में एमएलए तक बनने के, लेकिन वे शुरू से ही चौधरी बंसीलाल जी, श्री बनारसी दास जी और स्वयं के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने भिवानी में जब से जन्म लिया व्यापार बहुत किया। पहले भिवानी ट्रेड एसोसिएशन में चेंबर में व्यापार किया, फिर वह लोहे का व्यापार किया, फिर लोहे की बड़ी मिल लगाई और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा केमिकल का व्यवसाय किया। एक तरफ केमिकल व्यवसाय में पूर्ण रूप से रहे, दूसरी तरफ समाज सेवा में, तीसरी तरफ पॉलिटिक्स में और धार्मिक संस्थाओं में। 19 संस्थाओं के वे यहाँ भिवानी के ट्रस्टी थे, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सालय हो, चाहे वह शौचालय हो। ऐसी 19 ऐसी संस्थाएं थी जो उनमें उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं दी। उन्होंने भिवानी में शिक्षा का बहुत बड़ा अलग जगाया। वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टी होने के नाते वो वेस्ट कॉलेज के हमेशा ही उपाध्यक्ष रह के वेस्ट कॉलेज का पूर्ण सहयोग किया। जब वेस्ट कॉलेज के औरतों की, लड़कियों की उस जमाने में शिक्षा नहीं थी, उस जमाने में इन्होंने यह अलग श्री बनारसी दास गुप्ता और बंसीलाल से उस जमाने में मंत्रणा करके यहाँ एक आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना की, जिस प्रांगण में वेस्ट मॉडल स्कूल भिवानी। जब ये महसूस किया गया कि भिवानी में कोई स्कूल नहीं है बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, तो वेस्ट मॉडल स्कूल का निर्माण कराया। तो वेस्ट शिक्षा प्रेमी आज शहर से सैकड़ों आदमी उन तिथि पर अपने फूल अर्पित करने आ रहे हैं। मैं आए हुए सभी भाइयों का आभार भी व्यक्त करता हूँ और उसकी पुण्यतिथि में उनको बार बार नमन करता हूँ। आज श्री भगीरथ मल भवानीवाला जी की पुण्यतिथि है और मैं समझता हूँ 32 वर्ष हो गए उनकी डेथ को, और 32 वर्ष में आज भी उनकी जो काम करने की जो क्षमता थी, उनकी जो काम किए हुए हैं, वो आज हम सब याद कर रहे हैं। इससे भिवानी शहर के अंदर जो एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षा में इतना योगदान दिया। यहाँ के जो वेस्ट कॉलेज है, वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के अंदर और दूसरी संस्थाएं चल रही हैं, वेस्ट मॉडल स्कूल चल रहे हैं, आदर्श महिला महाविद्यालय चल रहा है, वो लाला भगीरथ मल जी की देन है। मैं समझता हूँ कर्मयोगी व्यक्ति थे और एक कर्मयोगी के साथ साथ एक विजनरी व्यक्ति थे जिन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर काम किया। और आज जो महिला शिक्षा ले रही है वो ये 1969 में उन्होंने ये बनाया था और आज 50 साल से ज़्यादा हो गए इस संस्था को। और उनका एक सोच थी कि एक लड़की अगर पढ़ेगी तो 3 घरों को सुधारेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो आज साकार हो रहा है और आज उनको हम याद कर रहे हैं। बहुत ही गर्व भी महसूस हो रहा है क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ उस नाते से भी, और उनके काम की क्षमता को देखते हुए हमें एक आदर्श स्थापित करने की बात आती है। वो एक बहुत ही उत्तम किस्म के, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। मैं आज इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहना? आज सेठ भागीरथ मल जी भवानीवाला की 32वीं पुण्यतिथि।
जब तक वो हमारे मध्य रहेंगे। मैं आज केवल व्यक्तिगत बात करूँगा। उनका मेरे प्रति जो लगाव था पुत्रवत्स नहीं, बल्कि यदि मैं कहूँ कि अपने पुत्रों से भी ज़्यादा ये रखते थे, विश्वास रखते थे। और उनका ये रहता था कि किसी भी तरह से मैं इस काम को संभाल सकूँ। चाहे वो संस्थाओं की बात आती थी, हम लोगों ने साथ बहुत काम, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। जब शुरू में 89 में वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैं सेक्रेटरी था, वो प्रधान थे, तो एक ही बात कहा करते, क्योंकि मेरा थोड़ा शैली अलग है, उनकी शैली कुछ थी। तो बोले भाई एक बात है, देख मैं जो तेने कोई छोटी मोटी बात पढ़ाऊँ मान ली, बाकी तेरे जैसे उस तरह मैंने इस तरह का एडजस्टमेंट आदमी का काम है। हालांकि वो मेरे साथी मेरे पिताजी के थे, लेकिन जो स्नेह उनका था ना, वो जब वो इस संसार से गए तभी वो लगा के, मेरे पिताजी 2 वर्ष पहले चले गए थे, तभी ये लगा के बुजुर्गों का साया मेरे सर से उठा। उन्होंने हमारी सभी संस्थाओं में, चाहे वो वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, चाहे वेस्ट मॉडल स्कूल था, चाहे वेस्ट कॉलेज था, चाहे वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट था, चाहे आदर्श कॉलेज था, जिस प्रकार से उनकी शैली थी, यानी मैं यूँ कहूँ कि जो चंदा मांगने की शैली थी, तो अगर कोई कहे तो उनसे सीखना चाहिए। एक किस्सा मुझे याद आता, जब एक दिन हम वैसे स्वाभाविक रूप में बैठे हुए थे, तो बोले तने एक बात बताऊँ। मैं बोले बताओ भाई जी कहाँ करते? बोले मैं एक बार कलकत्ता गया न, तो तुल्ला पट्टी में जब जाऊँ था ना, तो पीछे से आवाज़ लगे भागीरथ। मैं बोले हाँ भाई बोल। बोले भाई आज क्या का चंदा करना आया है? बोले मैं तो किसी का मुँह काढ़ आया हूँ। तो इस प्रकार का स्वाभाविक रूप का उनका जो था, वो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है सर। और वो आजकल के समय में मिलना बड़ा कठिन है। मैं उनको आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। और मेरा जो संपर्क है ना, जो संस्थाओं से मेरा जुड़ाव है, उनमें 2 मुख्य व्यक्तियों का हाथ है उसमें। एक श्री बनारसी दास जी गुप्ता और एक सेठ वाली उसमें। उनकी वजह से ही मैं इन संस्थाओं से ज़्यादा जुड़ा और मेरा लगाव बढ़ा। ठीक है सर। तो आज भागीरथ मंदिर को याद करके, क्योंकि पुण्यतिथि है तो कई बार मन थोड़ा भारी हो जाता है, वरना उनके प्रति श्रद्धा भाव सदा बना। ठीक है।